अरे बालकों, आज हम अलंकार की अगली कड़ी में, अगले क्रम में विभावना अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। देखिए, जब कारण के अभाव में भी कार्य का होना प्रकट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि संसार में प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य होता है, या कोई भी कार्य जब होता है तो उसके पीछे उसका कारण अवश्य होता है। लेकिन यहाँ ये बात कही गई है कि जब कारण ही नहीं हो और कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाना ही विभावना अलंकार कहलाता है। तो इसे अच्छी तरह से आप समझो कि जब कारण के अभाव में भी कार्य का होना प्रकट किया जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। कहीं कहीं कल्पित कारण भी हो सकता है तथा अपर्याप्त कारण भी हो सकता है। कार्य होना वर्णित किया जाता है तभी विभावना अलंकार होता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण से इन अलंकारों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये पहला उदाहरण है, इसमें आप ध्यान से देखिए। ये परमात्मा के बारे में बताया गया है, ईश्वर के बारे में बताया गया है कि बिनु पद चले। परमात्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जहाँ भी उसे जाना होता है बिना पैरों के चलता है, जबकि पैरों के बिना चलना संभव नहीं है ना। चलने का कारण किससे जुड़ा हुआ है? पैरों से जुड़ा हुआ है। लेकिन परमात्मा के बारे में कहा गया कि बिनु पद चले, सुने बिनु काना। और सुनने का कार्य कान ही करते हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर बिना कान के सुन भी लेता है। फिर आगे देखिए, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हम सब मनुष्य कोई भी कर्म करेंगे तो अपने हाथों से कर्म करेंगे, कर करते हाथ। लेकिन परमात्मा बिना हाथों के कर्म करता है, विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्म कर लेता है। तो यहाँ विभावना अलंकार है। फिर आगे और देखिए, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद करते मुँह। हम जो भी स्वाद का आनंद लेते हैं वो मुँह के द्वारा ही लेते हैं, लेकिन परमात्मा समस्त प्रकार के रस का भोग बिना मुँह के कर लेता है। बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। और हम सब बोलने के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने वक्ता जो शैली है, बोलने का जो गुण है उसे प्रकट करते हैं। लेकिन परमात्मा बिना वाणी के सबसे बड़ा वक्ता माना गया है। अगला उदाहरण हम एक और देखें। नाची अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर। ऐसा माना जाता है कि मोरों का नाचना वर्षा ऋतु के आने का संकेत है, इसलिए मोर नाचते हैं। पर अगर मोर बिना वर्षा ऋतु के ही नाचने लग जाए तो बिना कारण के ही मोर नाच रहे हैं, तो ये विभावना अलंकार का सूचक है। आगे देखिए, जानती हो नंदित करो। ऐसा जान करके आनंदित हो जाते हैं मोर। गोपियाँ मोरों को नाचते हुए आनंदित हो जाती है। गोपियाँ क्या सोचती है? मोर तो इसलिए नाच रहे हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा है। और इधर गोपियाँ क्या सोचती है कि मोर नाच रहे हैं, शायद नंद किशोर श्री कृष्ण आ गए हैं।
तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार होता है। फिर एक और देखिए आप, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई। निंदक को अपने पास रखना चाहिए। किस तरह से? जैसे आंगन में कुटिया हो और छायादार हो, छाया की तरह रखना चाहिए। किसे? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाई। क्या काम करते हैं निंदक? क्या काम करते हैं? इधर बिन पानी साबुन बिना, अगर हम किसी को साफ करना चाहते हैं, स्वच्छ करना चाहते हैं, तो हमें पानी और साबुन की आवश्यकता पड़ेगी। पर यहाँ तो बिना पानी और साबुन के निर्मल कर रहे। तो यहाँ पर कारण उपस्थित नहीं है, फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है। पानी साबुन नहीं है, फिर भी निर्मल स्वभाव हो रहा है। तो इस तरह से प्यारे बालकों, ये विभावना अलंकार आपको ध्यान रखना है, समझना है अच्छी तरह से। एक बात अच्छी तरह से याद रखो कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। पर कारण उपस्थित नहीं हो, कारण नहीं हो और फिर भी कार्य संपन्न हो जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब आपसे निवेदन है कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। बार बार कहते हैं हम आपसे कि अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।